पत्नी के साथ आत्मा बदल लेने के बाद ही वह सच देख पाया कि जिसे वह दिल में बसाए बैठा था वह सफेद चांदनी दरअसल दो मुंही और चालाक हरी चाय थी। और ठीक एक दिन पहले वह उसी से शादी करने के लिए अपनी 3 साल की पत्नी से तलाक मांग चुका था। उसी रात दावत में उसने इतना पी लिया कि होश खो बैठा और पत्नी भी दुख में डूबी शराब पीती रही, ये सोचकर कि 3 साल की शादी में उसने उसे कभी छुआ तक नहीं और अब वह हमेशा के लिए उसका नहीं रहेगा। गुस्से और टूटे दिल के साथ उसने उसे बिस्तर पर धक्का दिया, पर अगली सुबह उठते ही दोनों की आवाज और शरीर बदल चुके थे। पत्नी घबरा कर आईने के सामने भागी, अपने बदले चेहरे और सपाट सीने को छूकर यकीन करने की कोशिश की, खुद को चुटकी काटी और चीख पड़ी। तभी पति भी जाग गया, पर कुछ समझ पाता उससे पहले माँ कमरे में घुसी और उसे जोरदार थप्पड़ मार दिया। सास ने ताने देते हुए कहा कि 3 साल में वह एक बच्चा तक न दे सकी और अब तलाक हो चुका है तो तुरंत घर छोड़ दे। यह सब पति ने अपनी ही देह में खड़ी पत्नी की आंखों से देखा तो पहली बार उसे कुछ गलत लगा। जब सास फिर हाथ उठाने लगी तो पत्नी ने बेटे की पहचान का फायदा उठाकर उसे बाहर भेज दिया और दोनों अकेले रह गए। पत्नी ने साफ कहा कि आत्मा बदल गई है और जब तक वापस बदलने का तरीका नहीं मिलता इसे गुप्त रखना होगा। पति ने ताना मारा कि पहले वही उससे शादी करना चाहती थी, पर अंत में सौदा तय हुआ कि सहयोग के बदले वह उसकी एक शर्त मानेगा। इसके बाद प्रतिष्ठित गु समूह का अध्यक्ष मजबूर होकर नाजुक मेकअप और ऊंची एड़ी पहनकर गुप्त पत्नी की पहचान में कंपनी पहुंचा, जहां बैठते ही उसे तानों और अपमान का सामना करना पड़ा। किसी ने कॉफी के बहाने झगड़ा छेड़ा, किसी ने डिजाइन ड्राफ्ट चुराकर श्रेय ले लिया और उसे एहसास हुआ कि जब पत्नी पहले शिकायत लेकर आई थी तब वह कितनी अपमानित हुई होगी। अब अपनी ही देह में वह अपमान झेलते हुए भीतर से जल उठा और पहली बार उसे अपने निर्णयों पर पछतावा हुआ। उधर पत्नी अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठकर बैठक में अधीनस्थों की रिपोर्ट सुनने का नाटक कर रही थी और ईयरपीस से पति की स्थिति सुन रही थी। जब मामला बढ़ा तो वह औपचारिक अंदाज में वहां पहुंची और स्थिति संभालते हुए सच्चाई सामने लाई। डिजाइन चोरी का आरोप सिद्ध हुआ और दोषी निदेशक को तुरंत बर्खास्त कर दिया गया, जबकि असली मेहनत करने वाली को वेतन वृद्धि मिली। पति ने पहली बार देखा कि न्याय कैसे किया जाता है और उसकी पूर्व उदासीनता कितनी क्रूर थी। लेकिन इसी बीच सफेद चांदनी का फोन आया और उसे खुश करने के लिए वह खुद टिफिन बनाकर पत्नी को मजबूर करने लगा कि उसके नाम से अस्पताल पहुंचाए, ये याद दिलाते हुए कि उसी ने जीशुए को सीढ़ियों से धक्का दिया था। अस्पताल में हरी चाय मासूम बनकर हाथ से खाना खिलाने की जिद करती रही, खुद को कमजोर दिखाकर सहानुभूति बटोरती रही और पति अब अपनी पत्नी की आत्मा में रहते हुए उसके अभिनय को साफ देख पा रहा था। वह गिरने का झूठा नाटक करती, दर्द का दिखावा करती और दूसरों को दोषी ठहराती, फिर भी पहले वह आंख मूंद कर उसी पर विश्वास करता था। अब जब उसने उसकी असली भाषा और दो मुंहापन सुना तो उसे समझ आया कि वह कैसे सबको नियंत्रित करती रही है। उसने चुनौती दी कि जाकर यानमो भाई के सामने सच बता दो और देखो वह किस पर विश्वास करेगा। और यही सुनकर पति के भीतर सब कुछ टूट गया। अब उसे साफ दिख रहा था कि जिसे वह खजाना समझता था वह छल की परतों से ढकी थी।